ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 10वें श्लोक पर बोला जा रहा है। 10वां श्लोक को जो अपने आप में आत्मसात कर लेगा वह संसार से तर जाएगा। उसका जीवन बहुत ही दुर्लभ, जीवन बहुत ही सुलभ हो जाएगा। गोपियां भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ता थी। भगवान कृष्ण के अलावे किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करती थी। वो केवल एवं केवल भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती थी, अपना जीवन समझती थी, अपना प्राण समझती थी। और गोपियों के इसी अनन्यता के चलते समय को भी रुक जाना पड़ा, चंद्रमा को भी रुक जाना पड़ा। चंद्रमा अपने पूर्णिमा की अवस्था में जो है 6 महीना तक रुक गए। सूर्य को रुकना पड़ा, प्रकृति को रुकना पड़ा। प्रकृति बसंत की तरह जो है पूरे वातावरण को जो सुगंधित कर दी थी। सारे फूल पौधे खिले हुए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकृति की गति भी रुक गई। ये वे गोपियां थीं। और आज हम लोग भगवान कृष्ण की अनन्यता को छोड़ के, भगवान कृष्ण की सत्ता को छोड़ के अनेक प्रकार के देवी देवताओं के पीछे चलते रहते हैं। आप कितना हो देवी देवताओं के पीछे चल लीजिए, आपके लिए न सूरज रुकेंगे, न चांद रुकेंगे, न प्रकृति रुकेगी। आपको हर हालत में यमराज के जाल में फंसना होगा। चाहे आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, चाहे आप जो है दुर्गा की पूजा कर लीजिए, चाहे आप जो है काली की पूजा कर लीजिए, चाहे आप जो है गणेश की पूजा कर लीजिए, चाहे शनिचर ग्रह की पूजा कर लीजिए, चाहे सूर्य की पूजा कर लीजिए, किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए। जो है आप काल के जाल में फंसने से नहीं रुक सकते हैं। आप काल के जाल में फंसे हुए हैं। आप इन देवताओं की अपनी सत्ता समझते हैं, लेकिन देवताओं की अपनी सत्ता 0/100 है। हमारे शरीर में भी भगवान की ही सत्ता है। सभी प्राणियों के शरीर में भगवान की ही सत्ता है। सूर्य में ही सब भगवान की सत्ता है। लेकिन सभी को हम अलग अलग सत्ता देकर अपने मन में बैठा लेते हैं कि सभी की अपनी अलग अलग सत्ता है। यही हमको 84 में जाने का कारण बनता है। आप लोग किसी भी देवी देवता के अनन्य भक्त नहीं बनते हैं, अनन्य भक्त नहीं बनते। दोपहर में हनुमान जी के मंदिर में पहुंच के गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव माता च पिता, तो आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता।
इसके बाद शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता, तुम्हें आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता। इसके बाद सूर्य मंदिर में जाते हैं तो यही गीत गाते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं तो यही गीत गाते हैं। माने आपको किसी देवता में भी किसी एक देवता पर विश्वास नहीं है तो आपके लिए कैसे प्रकृति रुकेगी, कैसे सूर्य रुकेंगे, कैसे चांद रुकेंगे। जो है भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता थी गोपियां, जो है भगवान कृष्ण के अलावे किसी को मानती ही नहीं थी। जो किसी भी देवी देवता को कुछ नहीं भी नहीं, अपने हस्बैंड को भी नहीं मानती थी, अपने पुत्र को भी नहीं मानती थी, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं, अपने धन दौलत प्रतिष्ठा किसी को भी नहीं मानती थी। तो ऐसी गोपियों के चलते ही सृष्टि की गति को भी रुक जाना पड़ा, चंद्रमा को भी रुक जाना पड़ा। 6 महीना की एक रात्रि बनी, 6 महीना का तक सूर्य भी नहीं उदय हो पाए। जो है एक गोपियों की अनन्यता की गति है। जो है किसी भी देवी, आप अगर कोई रोग से ग्रसित हैं, कि भयंकर रोग से ग्रसित हैं और कितना हूँ आप मृत्युंजय का जाप करा लीजिए। जो है लेकिन आप उस रोग को नहीं भगा सकते हैं, रोग को नहीं भगा सकते हैं। जब भगवान खुद साथ थे तब तो वो मृत्यु को रोक नहीं पाए। जो है मृत्यु को रोक नहीं पाए। जो है महाभारत के युद्ध में जो है मृत्यु को कहाँ रोक पाए, किसको जिसको चाहते थे वो क्यों नहीं जिंदा रहा, जो है क्यों मारा गया। जो है तो इस प्रकार जो है भगवान कोई भी प्रकृति की मृत्यु की गति को नहीं रोक पाया, लेकिन गोपियां रोक दी प्रकृति की गति को, मृत्यु की गति को, सबको रोकती। जो है और भगवान को कहना पड़ा कि गोपियां तुम हमसे भी महान हो और मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ। शंकर जिनको आप हमेशा पूछते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माने सब लोग गोपियों के चरणों की धूली चाहते हैं। इसका क्या कारण है कि गोपियां जो है भगवान की अनन्य भक्ता है। गोपियां पूजा, आप गोपियों का जो भाव है, गोपियां इसी भाव को प्रदर्शित कर रही हैं दसम श्लोक में कि आपको जो है पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, कर्मेंद्रियों से हाथों से नहीं करनी चाहिए। गोपियां कह रही हैं कि भगवान का आप रूप सौंदर्य को देखिए और भगवान के रूप सौंदर्य को देखते हुए जो है भगवान के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। जो और यह मन में कल्पना कीजिए कि भगवान हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपकी तरफ जो है प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं, प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान के क्रीड़ाओं पर भी आप अपना ध्यान ले जाइए। भगवान जो है गायों को चराते हैं, गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, बंसी बजाते हुए ले जाते हैं। और कैसे ले जाते हैं तो बिना नंगे पैर के साथ ले जाते हैं, बिना जूता चप्पल के साथ ले जाते हैं। जो है गायों को ऐसे भी नंगे पैर ही चराना चाहिए। तो भगवान की यह रूप जो है कल्पना में बनाने के लिए गोपियां कह रही हैं। क्या कल्पना में बनाने का पैसा लगता है कहीं? जो है लेकिन आप कल्पना में नहीं बनाइएगा, आपके मन तो कर्मेंद्रियों की पूजा में लगा हुआ रहता है। जो है आप क्यों कल्पना, इसमें कोई पैसा लगता है, इसमें कोई मेहनत लगता है। जो है कि भगवान के रूप सौंदर्य को देखिए और देख के जो है भगवान को यह कल्पना कीजिए कि भगवान जो है मुस्कुराते हुए हमारी
तरफ जो है प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं, प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। भगवान के उन नंगे पैरों पर के ऊपर आप ध्यान ले जाइए, जिन नंगे पैरों को गायों के पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं जो है, और बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं जो है। इतनी सी ध्यान गोपियों का है। और यही जो है सबसे बड़ी पूजा, भगवान के हंसते हुए चेहरा को, भगवान के जो है प्रेम भरी चितवन को जो है, आप उनके रूप सौंदर्य को देखते रहिए जो है। तो भगवान के इस चितवन को देखिएगा कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, हंसते हुए देख रहे हैं, प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। तो इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस पूजा के सामने कोई भी देवी देवता नहीं टिक सकते हैं। सारा संसार इसी पूजा के अंतर, इतनी ही सी बात के अंतर्गत है जो है। लेकिन आप लोग नहीं कर पाइएगा। ये बहुत भारी मुश्किल काम लगता है ये बहुत भारी मुश्किल काम लगता है जो है। इतनी सी काम नहीं हो पाएगा। इसके चलते जो है इस देवता की पूजा, उस देवता की पूजा, यह पाठ, तो सुंदरकांड पाठ, तो राम राम का जाप, तो कृष्ण कृष्ण का जाप, ये कर लीजिएगा। इसमें मन आपका रमेगा जो है। कांवर लेके चल जाइएगा, उसमें मन आपका रमेगा जो है। लेकिन यह मन की कल्पना है, और मन की कल्पना करने का क्या समय है, कौन समय में आप इस कल्पना को कीजिएगा जो है। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब दिशा। यह सब लंगड़ा लूल्हा सबको है, सबको आसानी से मिल जाते हैं जो है। सब कर सकता है, किसी भी समय में उठते बैठते, पैखाना पर बैठे हुए भी इस ध्यान को आप कर सकते हैं। इसमें कोई चीज का बंदिश नहीं है जो है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यह मत तुम समझो कि मैं अशुद्ध हूँ, पैखाना पर बैठा हूँ, तो मैं अभी स्नान कर रहा हूँ, तो मैं अभी मुंह धो रहा हूँ, तो फ्रेश नहीं हुआ हूँ, तो मेरा शरीर गंदा है, मैं अभी कैसे करूँगा। नहीं, तुम्हारा शरीर कभी साफ होबे नहीं करेगा। तुम्हारा शरीर तो खुदे गंदगी का ढेर है जो है। इसीलिए अर्जुन, तुम कब मेरा स्मरण करो, कब मेरा चिंतन करो। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण करो, सब समय में मेरा स्मरण करो जो है। चाहे तुम पैखाना पर बैठा हो, और चाहे तुम खाना खा रहा हो, चाहे तुम स्नान कर रहा हो, चाहे तुम बेड पर लेटा हो जो है, सब समय मेरे स्मरण को करना है। और किस रूप में इसको स्मरण करना है, गोपियां अपने कल्पना की पराकाष्ठा आपको बता रही हैं। कल्पना की पराकाष्ठा आपको बता रही हैं कि भगवान के रूप सौंदर्य पर ध्यान ले जाकर भगवान के हंसते हुए चेहरे को, भगवान के प्रेम भरी चितवन को कल्पना कीजिए कि भगवान हंसते हुए प्रेम भरी चितवन से हमारे तरफ देख रहे हैं। और जब भगवान की चितवन को देखिएगा कि भगवान हमारे तरफ देख रहे हैं, तो यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो है। यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बंधुओं बहनों, आप लोग जो है भगवान के अनन्य भक्त बनिए, तभी जो है जीवन को सफल बना सकते हैं। और गोपियों का जो उपदेश है, उपदेश को 100% मानिए। इससे बड़ा उपदेश जो है न वेद में, शास्त्र में, पुराण में कहीं भी कोई नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है जो है। यही आज का उपदेश है 10वें अध्याय में, 10वें श्लोक में, गोपी गीत के 10वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं। यह हम सभी मनुष्यों के लिए जो है बहुत बड़ा उपदेश है। इस उपदेश से बढ़कर कोई उपदेश नहीं है।
मुझे आशा है कि आप लोग भी जो है इधर उधर मन का भटकाव करने न करके जो है केवल एवं केवल भगवान के ऊपर ही ध्यान ले जाने का कष्ट करेंगे। जो है भगवान के ऊपर ही अपने मन को रमाइए, मनोरंजन कीजिए, सब कुछ कीजिए, भगवान के साथ कीजिए। जो है जैसे गोपियाँ कर रही है, जैसे गोपियाँ कर रही है। बस इतना ही। इसके बाद कल ओम श्री राधे राधे राधे।